और जीएमपी को हम लोग सीजीएमपी के नाम से भी जानते हैं। सीजीएमपी मतलब करंट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, सीजीएमपी मतलब करंट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है ये एक्चुअल में ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। जो WHO है, WHO में ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो था 1968 में, और जब इसको एक्सेप्ट किया गया जीएमपी को, वो 1968 में एक्सेप्ट किया गया। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ये रेगुलेशंस या गाइडलाइंस जो है इशू करता है, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी प्रोसेसर है वो अच्छी तरीके से काम कर पाए, और जो भी प्रोडक्ट वो इस्टेब्लिश कर रहा है उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ हो। तो ये गाइडलाइंस इशू करता है जीएमपी। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे कि जो भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लाइसेंस चाहिए होता है, तो लाइसेंस के लिए अगर ये जीएमपी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो उन्हें लाइसेंस, उस प्रोडक्ट को लाइसेंस मिलने में बहुत ही आसानी रहती है। तो और जो सीजीएमपी है, सीजीएमपी मतलब सी मतलब करंट जीएमपी, करंट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये एक्चुअल में जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं या नए इक्विपमेंट्स आते हैं उसको अप टू डेट रखने के लिए, कि जो भी प्रोड्यूसर है या भी मैन्युफैक्चरर है वो अप टू डेट रहे उन टेक्नोलॉजीज, उन इक्विपमेंट्स के बारे में। तो ये सीजीएमपी जो है, इसको सीजीएमपी के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं जीएमपी के, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है राइटिंग डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, मतलब जो भी प्रोसीजर है उनको स्टेप बाय स्टेप लिखना, ताकि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे। मतलब कोई भी थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में या कुछ भी फ़र्क पड़ गया, थोड़ा सा भी पॉइंट का भी, तो वो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर लिखना, और एक भी पॉइंट की गलती ना होना। उसके बाद फिर उस प्रोसीजर को लिखने के बाद उसको केयरफुली फॉलो भी करना, केयरफुली फॉलोइंग रिटन प्रोसीजर, ताकि कंटेमिनेशन से बचाया जा सके और मिक्सअप और एरर से बचाया जा सके। थर्डली इज एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटिंग वर्क फॉर कंप्लायंस। उसके बाद फिर जो भी रिटर्न प्रोसीजर है उसको केयरफुली फॉलो करना और उसको डॉक्यूमेंटिंग करना, ताकि कोई भी गलती ना हो। और जो भी आपको जो असाइन किया गया है, जो भी सिस्टम, जो भी वैलिडेशन के लिए, जो भी प्रूफ के लिए जो असाइन किया, उसको प्रूफ करना। जो भी टेक्निक, जो भी सिस्टम जो आपको दिया गया है उसको प्रूव करना कि क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एम्प्लॉय सेफ्टी। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट का ही देखा जाए, जो कि वहाँ पर काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहा है उसकी सेफ्टी भी जीएमपी प्रोवाइड करता है। जीएमपी कहता है कि एम्प्लॉय की सेफ्टी भी देखी जाए, सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं। प्रोडक्ट की तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग तक, उसकी आगे जो हैंडलिंग है, स्टोरेज है, वो सब कुछ देखी जानी चाहिए, बट एम्प्लॉय की सेफ्टी भी कंसीडर की जाती है, हाइजीन भी कंसीडर किया जाता है उसमें। ओके, और इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। फिर उसके बाद उनको क्या है, उनको मेंटेन भी रखना जिम्मेदारी बन जाती है, उनको मेंटेन भी रखना चाहिए उन फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स को। क्लियरली डिफाइनिंग, डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग जॉब कॉम्पिटेंसी। अब जो एक सिंगल एम्प्लॉय है उसको ये पता होना चाहिए कि कितनी कंपटीशन है जॉब की बाहर, तो वो अपना जो काम है वो अच्छे से करे। उसकी जो काम है, उसका जो वर्क है उसको क्लियरली डिफाइन करना। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय मेकिंग क्लीनलीनेस एज अ डेली हैबिट। अगर हम क्लीनलीनेस को डेली हैबिट मानेंगे, जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहा होगा, तो क्या होगा कि कभी भी प्रोडक्ट जो है वो कंटेमिनेट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसे कहेगा कि हाँ, अगर वो क्लीनलीनेस में थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर देता है तो प्रोडक्ट को ख़राब होने में देर नहीं लगेगी, कंटेमिनेट होने में देर नहीं लगेगी।
Building quality into products by systematically controlling components and product related processes such as manufacturing, packaging, labeling, testing, distribution and marketing. जैसे मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी हैंडलिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग तक सब कुछ जो है वो जीएमपी गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग प्लान एंड पीरियोडिक ऑडिट्स फॉर कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस. अब पीरियोडिकली क्या करता है, ये टेस्टिंग भी करवाता है कि क्या जो काम चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं. ओके, तो परफॉर्मेंस को, अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस कितनी हमारी लेवल की परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए ये पीरियोडिक ऑडिट्स भी करवाता है. तो ये तो हुए 10 प्रिंसिपल्स जीएमपी के, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ये हुए 10 प्रिंसिपल्स. अब आगे चलते हैं हम 5 P's. अब जीएमपी को एक 5 P's जो हैं जीएमपी के वो मोस्ट फेमस हैं, वो क्या कौन कौन से हैं? वो हैं पीपल, लोगों के बारे में, प्रेमिसेस, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और प्रोसीजर्स. तो ये सब कुछ जो है ये जीएमपी कंट्रोल करता है. तो ये 5 P's जो बेसिक P's 5 हैं वो हैं पीपल, प्रेमिसेस, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीजर्स. जैसे कि जो जीएपी है वो एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि गुड्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पर जो जीएमपी है वो किस किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है फूड पे, बेवरेजेस पे, कॉस्मेटिक्स पे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे, डाइटरी सप्लीमेंट्स पे और मेडिकल डिवाइसेस पे. तो इन प्रोडक्ट्स पे जो है जीएमपी फोकस करता है. ओके, और अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसे कि जीएमपी के लिए अब जो मैंने जैसे बताया कि लाइसेंस में लेने में भी ये मदद करता है, तो जब भी कोई सर्टिफिकेशन चाहिए जैसे कि सीजीएमपी की सर्टिफिकेशन, तो जब भी आप जीएमपी की डिक्लेरेशन के लिए जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है. एक सर्टिफिकेट जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए अगर ज़रूरी अगर हम माने तो वो सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? एफडीए, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि जो रेगुलेशंस हैं जीएमपी की, जो रेगुलेशंस जो हैं वो एफडीए ही प्रोवाइड करता है. जब वो सर्टिफिकेट इशू हो जाता है एफडीए से, उसके बाद फिर जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं वो जीएमपी सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं 90 डेज़ के अंदर. जब इंस्पेक्शन ख़त्म होगी तो 90 डेज़ के अंदर वो जीएमपी का जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा. ओके, आपको जीएमपी की जो डिक्लेरेशन है वो मिल जाएगी. तो ये तो हो गया प्रोसीजर जीएमपी का, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का. अब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में जो रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे तो कई तरीके के रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं. रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स को हम एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं. तो ये जो रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जीएमपी में कौन कौन से हैं? वो है, पहला है प्रोटोकॉल्स बनाना और क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फोरम और रिस्क मैनेजमेंट प्लान. मतलब जब भी कोई रिस्क आ गई तो उसमें क्या, उसको कैसे मैनेज करना है, उसका प्लानिंग करना. तो ये जो है ये रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट जो हैं जीएमपी ने प्रोवाइड किए हैं, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट इज जीएमपी गाइडलाइंस फॉर, अब मैं आपको एक गाइडलाइन बता देती हूँ जो कि है एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए. अब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जीएमपी जो है वो 2 से डील करता है, एक तो एक्टिव से और एक फिनिश्ड से. एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से डील करता है और एक करता है फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से. अब जीएमपी ने क्या गाइडलाइंस इशू की हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड वो देख लेते हैं. सबसे पहली जो गाइडलाइन इशू की है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर क्लियरली डिफाइंड एंड कंट्रोल टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस विद अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन. जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस चल रहा है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो, कंसिस्टेंसी बनी रहे. ओके, सेकेंड इज क्रिटिकल स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर वैलिडेटेड. अब जो भी स्टेप्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के उसको वैलिडेट किया जाना चाहिए. थर्डली इसकी ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, जब भी वो चल रहा है तो एक क्वालिफाइड या फिर ट्रेंड पर्सनल प्रोवाइड करना ये गाइडलाइंस में आता है. और फिर फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स,
स्टोरेज, कंटेनर्स, लेबल्स, ये सब कुछ जो है वो जीएमपी गाइडलाइंस कहता है कि आप प्रोवाइड करो। जब भी एक मतलब प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, अगर आपको उसको लाइसेंस चाहिए उसके लिए, तो जब भी उसके लिए लाइसेंस चाहिए तो आपको ये सारी की सारी गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको वह लाइसेंस मिलने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स आर रिटन इन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस हों या फिर प्रोसीजर, जैसे मैंने कि कहा कि रिटन में होना चाहिए सब कुछ, पॉइंट की भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, वो क्लियर लैंग्वेज में हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पर्सन उसको पढ़ पाए, बल्कि जो भी उसको पढ़े उसको समझ में आए कि लिखा क्या है। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स आर ट्रेन टू कैरी आउट प्रोसीजर। अब ट्रेंड पर्सनल्स प्रोवाइड करने ताकि वो प्रोसीजर को अच्छे से कैरी आउट कर पाए। ऑल क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम दे आर परफॉर्म्ड। जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो उसी टाइम, एट अ टाइम ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। फिर फैब्रिकेशंस, पैकेजिंग, लेबलिंग, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या लेबल लगाना है, कैसे इंपोर्ट करना है, वो सब कुछ जो है वो रिटेन रहना चाहिए। फिर स्टोरेज, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट, अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल करना भी गाइडलाइंस के अंदर आता है। अगर आपने सिर्फ ये प्रोवाइड कर दी बट आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, उसको हैंडल नहीं कर रहे हो, तो भी आपको लाइसेंस मिलने में बहुत दिक्कत होगी। फिर रिकॉलिंग ऑफ एपीआईज फ्रॉम सेल। एपीआईज का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगर कोई भी प्रोडक्ट बेकार चला गया है तो उसको रिकॉल बैक करना, उसको वापस लेकर आना सेल से, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी कंप्लेंट्स के बारे में एग्जामिन करना कि उसके बारे में क्या क्या कंप्लेंट्स आई हैं। उसके बाद फिर क्या है, उसके डिफेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना। डिफेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर कोई भी मेजर्स जो हैं उसके से रिलेटेड जो होंगे वो उठाना, कि ताकि उसको ठीक किया जा सके, आगे उससे रिलेटेड कोई गलती ना हो। तो ये तो होगी गाइडलाइंस एपीआई से रिलेटेड। अब आते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। अब अगर हम कह रहे हैं कि ट्रेंड पर्सनल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब वो जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी जीएमपी ने गाइडलाइंस इशू की हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रेनिंग है वो कितने तरीके की ट्रेनिंग जो है वो जीएमपी ने कंडक्ट करने के लिए कहा है। वो है 4 तरीके की। एक तो है इंडक्शन प्रोग्राम। पहली है इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब है कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय जस्ट ज्वाइन करता है तो जो पहली जो ट्रेनिंग गिवन दी जाएगी वो होगी इंडक्शन प्रोग्राम। वो जो ट्रेनिंग है वो कौन कंडक्ट करेगा, एचआरडी डिपार्टमेंट थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ओके, तो एचआरडी डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस होता है कि ये एक तरीका है, एक ज़रिया है मिस्टेक्स को प्रिवेंट करने का, डिफेक्ट को प्रिवेंट करने का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, या फिर कोई भी मतलब डिलीवरी करनी है कहीं प्रोडक्ट की, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को, तो कोई भी उसमें गलती ना हो, उसको प्रिवेंट करना, दैट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, तो क्वालिटी एश्योरेंस और एचआरडी डिपार्टमेंट मिलकर जो है वो इंडक्शन प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। जब आपका इंडक्शन प्रोग्राम हो गया, उसके बाद फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जस्ट बाद में। तो ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी है। उसमें जो है वो टॉपिक्स, क्या क्या ट्रेनिंग में टॉपिक्स आएंगे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो प्रिपेयर करता है। फिर आता है क्लासरूम ट्रेनिंग। ये क्लासरूम ट्रेनिंग जैसे कि कोई भी अगर बाहर से कोई कंपनी आती है या कोई आउटसाइडर आता है तो वो जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग। देन इज आउटसाइड ट्रेनिंग। आउटसाइड ट्रेनिंग जो है वो जैसे कि कोई भी न्यू इक्विपमेंट आया है तो उस इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ एम्प्लॉयज़ को जो है वो
ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और वो कौन उन जो नेम है एम्प्लॉयज़ के वो कौन नॉमिनेट करता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये जो 4 ट्रेनिंग्स हैं ये जीएमपी ने प्रोवाइड की गाइडलाइंस में। जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद अगर वो क्वालिफाई कर पाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता तो रीट्रेनिंग होगी। जो रीट्रेनिंग की जो लिस्ट है वो कौन प्रिपेयर करेगा? हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड हेड ऑफ एचआरडी। तो ये जो है रीट्रेनिंग की जो लिस्ट है वो प्रिपेयर करेंगे फर्दर। तो ये जो है ये ट्रेनिंग का प्रोसीजर है। अब जो है जीएमपी ने गाइडलाइंस इशू की हैं पर्सनल हाइजीन के लिए। ओके, पर्सनल हाइजीन के लिए क्या क्या? अब आपको पता ही है कि पर्सनल हाइजीन मतलब ऑब्वियसली हैंड्स वॉश करना, क्लोथ्स किस तरीके से पहनने हैं, क्या क्या हमें मतलब अवॉइड करना है क्या नहीं। तो अवॉइडेंस में ऑब्वियसली आपका आएगा कि आप वॉचेस नहीं पहन सकते, नेकलेसेस नहीं पहन सकते, चेन्स, ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स ये सब नहीं पहन सकते, या फिर आप नेल पॉलिशेस नहीं लगा सकते, फिंगर नेल्स नहीं लगा सकते, फॉल्स आईलैशेस नहीं लगा सकते, और या फिर कोई भी ग्लास के मटेरियल का चीज़ नहीं लेकर जा सकते। तो ये सब जो है ये पर्सनल हाइजीन में जो है जीएमपी ने गाइडलाइंस इशू की हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक प्रोसीजर फॉलो किया जा सके, ताकि कोई गलती ना हो प्रोडक्ट। अब पहला जो है वो प्रोसीजर कौन सा है? वो है रिकॉर्ड करना। आपका प्रोसेसिंग रिकॉर्ड करना, पैकेजिंग हो उसको रिकॉर्ड करना, तो दैट इज़ रिकॉर्ड करना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है लेबलिंग का। अब अगर गलत लेबल लग गया कहीं पे, ब्रांड कुछ और है, लेबलिंग गलत कुछ और है, तो वो भी गलत हो जाएगा। अब लेबलिंग में क्या है? ये जो है ये आपका अप्लाई टू कंटेनर्स, इक्विपमेंट्स शैल बी क्लियर एंड कंपनी एग्रीज फॉर्मेट ऑब्वियसली। और जो है डिफरेंट कलर के लेबल्स होते हैं, जैसे कि आप अगर ग्रीन लेबल लगा हुआ है तो मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्ट किया गया, अगर रेड लेबल है तो मतलब वो रिजेक्ट कर दिया गया है वह प्रोडक्ट को। तो ये भी मतलब कस्टमर के लिए सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ ये लेबल देख के वो देख सके कि हाँ किस ब्रांड का है ये, या ये एक्सेप्ट किया गया है नहीं किया गया। उसके बाद आती है स्पेसिफिकेशन की बात। स्पेसिफिकेशन देना एक किसी चीज़ के बारे में कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। तो जो स्पेसिफिकेशन है वो अप्रूव कौन करेगा? क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, वो क्वालिटी एश्योरेंस जो उसको अप्रूव करेगा। स्पेसिफिकेशन जो है वो अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में देखें तो नेशनल फार्मेसिया एडिशन या फिर ड्रग स्पेसिफिकेशन रूल्स 1978 जो है वो स्पेसिफिकेशंस को देखेगा। उसके बाद आगे मास्टर फार्मूला करना। उसके बाद फिर पैकेजिंग की इंस्ट्रक्शंस देखना कि कैसी पैकेजिंग है। फिर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ये जो है BMR बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ये फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस में बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स दी जाती है। फिर बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड्स, इसमें भी क्या क्या जो भी पैकेज करेगा उसका नाम और सिग्नेचर, क्या नाम है प्रोडक्ट का, बैच नंबर क्या है। जो बैच नंबर है ये लॉग बुक में रखा जाता है। बैच नंबर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है किसमें? लॉग बुक में। फिर क्वांटिटी कितनी है, डेट एंड टाइम क्या है पैकेजिंग की, रिस्पेक्टिव पर्सन का नाम क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब। और फिर आ गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था HACCP में। तो ये तो बात आ गई अब डॉक्यूमेंटेशंस की। ठीक है, तो ये है GMP। ये GMP के गाइडलाइंस हैं जो कि इशू किए उसने ट्रेनिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड। मतलब GMP बेसिकली क्या है? GMP है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि कस्टमर के लिए सेफ़ हो, उसके ह्यूमन जो है कंजम्पशन कर सके उस प्रोडक्ट की, कोई डेंजर ना हो, कोई डिसीज़ ना हो, ये सब कुछ। तो ये जो है वो गाइडलाइंस इशू करता है GMP। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड